हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हाल ही में रेलवे के द्वारा जारी किए गए नए वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन के लिए काफ़ी सारे पोस्ट हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं, जिसके लिए वैकेंसी क्रमांक 02/2024 जारी किया गया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 02/2024 के नाम से आपको यह रेलवे की वेबसाइट्स में दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता रखनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी को फिल करने का प्रयास है। टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रिकल टाइप के, मैकेनिकल टाइप के, सिविल से संबंधित, साथ ही IT इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे स्ट्रीम्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप किस स्ट्रीम से संबंधित हो सकते हैं, इसके लिए आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा। इसके लिए आप RRB बिलासपुर के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक कॉर्नर पे जो हाल ही में वैकेंसी रिलीज़ हुई है उससे संबंधित इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप के पोस्ट हैं? इसमें मुख्यतः 2 कैटेगरी के पोस्ट हैं। एक तो ग्रेड 1 कैटेगरी का पोस्ट है और एक ग्रेड 3 कैटेगरी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कैटेगरी के पोस्ट हैं। पे स्केल एक तो लेवल 5 का है और एक लेवल 2 का है, जिसके अंतर्गत इनिशियल पे 29,000 और 19,900 रखा गया है। इसमें आपको अगर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देखना है तो लगभग पूरे भारत में मिला करके 9,144 पोस्ट रखे गए हैं इसके अंतर्गत, और सभी में डिटेल्स बहुत सारी हैं। इसके लिए आपको आराम से, इत्मीनान से इस पूरे नोटिफिकेशन को देखना होगा, पढ़ना होगा। जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा मैं कर देता हूँ, क्योंकि इनसे आपको ये पता होगा कि कब तक आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है। 9 तारीख से फॉर्म भराने की शुरुआत हो गई है। अगले महीने 8 तारीख तक, मतलब 8 अप्रैल 2024 तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। 9 मार्च 2024 से फॉर्म भराने की शुरुआत हो गया है। शुरुआत के 1-2 दिनों में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था या सर्वर क्रैश हो चुका था, पता नहीं, पर अब फॉर्म भराया जा रहा है। आज के डेट में जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 मार्च तब तक की सिचुएशन में अभी आप फॉर्म चाहे भर सकते हैं। 8 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि आप कुछ करेक्शन कर पाएँ। कब तक का टाइम रहेगा? 18 अप्रैल 2024 तक का समय रहेगा। अभी एग्ज़ाम का डेट कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि चुनाव खत्म हो जाएंगे अप्रैल मई के आसपास, और इसके बाद में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। अब जो रेलवे की वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लाखों। पिछले बार तो यूँ कहें कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा हुआ था। रेलवे NTPC का जो फॉर्म आया था, तो मान के चलिए कि आपके पास 4-5 महीने का समय है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का, और उसके हिसाब से आप इस प्लान करके एक एक सब्जेक्ट कवर करना शुरू करेंगे। कैटेगरी के बारे में मैंने बता दिया कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कैटेगरी के टेक्नीशियंस के पोस्ट हैं। डेट कब से कब तक है? 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपको एक एक करके इसको पढ़ लेना है। जो मुख्य बातें हैं, जैसे एज को लेकर के 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक के लोग एलिजिबल हैं ग्रेड 1 के लिए, और 18 से 30 वर्ष के आयु के लोग एलिजिबल हैं ग्रेड 3 के लिए। इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका फीस स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको, अगर आप SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का फ़ीस पे करना है। इनके अलावा यहाँ पे जितने कैटेगरी लिखे हुए हैं, इसके अलावा बाकी जो बचे हुए कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपये का फ़ीस पे करना है, जो कि जिसमें से 100 रुपये आपका एग्ज़ाम शुल्क
के रूप में वसूल किया जाएगा और बाकी का 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जो लोग 500 रुपये फ़ीस पे करेंगे उनको 400 रुपये फ़ीस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इफ़ेक्टिवली आपको केवल 100 रुपये फ़ीस पे करना है। बाकी जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिनका मेंशन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में किया गया है, ये सभी अभी 250 रुपये पे करेंगे और इनको पूरा का पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा बैंक चार्जेस को काट के। नेक्स्ट है एग्ज़ाम में किस प्रकार का सिलेबस या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो ग्रेड 1 वाला कैटेगरी है उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 10 जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन जो हैं जिस भी स्ट्रीम या जिस भी इंजीनियरिंग का फील्ड आपने चूज़ किया होगा उस कैटेगरी के या उस विषय से संबंधित 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार लगभग आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे 90 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करने होंगे। दूसरी तरफ ये तो बात हुई कैटेगरी या ग्रेड 1 वाले पोस्ट के लिए। ग्रेड 3 वाले पोस्ट जो कि इनसे लोअर लेवल के पोस्ट हैं, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें वर्गीकरण नंबर ऑफ क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से है। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चन जनरल साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। इस प्रकार यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके 90 मिनट के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन कौन से वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट्स के नाम और इनके जोन्स बताए गए हैं। हमारा जोन हो जाएगा आपका RRB बिलासपुर। तो बिलासपुर वाले लोग यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे rrbbilaspur.gov.in के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि कौन कौन से व्यक्तियों के लिए क्या क्या सिलेबस, अलग अलग कैटेगरी के लिए कौन कौन सा सिलेबस डिफाइन किया गया है। एक तो ग्रेड 1 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग है और ग्रेड 3 वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। ग्रेड 1 में भी कई सारे कैटेगरी के पोस्ट हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से, जैसे कि सिग्नल हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्रिज हो गया, वैगन वाले पोस्ट हो गए, क्रेन ड्राइवर हो गए। इतने प्रकार के बहुत सारे पोस्ट हैं। आप इनको आराम से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखेंगे। ग्रेड 1 इस पोस्ट के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, अब ये एलिजिबिलिटी आपको स्वयं सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि इस पोस्ट के लिए पहला पोस्ट दिया गया है सिग्नल, ग्रेड 1 में सिग्नल वाला जो पोस्ट है उसके अंतर्गत वो लोग जिनका कि बैचलर्स है साइंस में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये सभी लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी ये लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा उपरोक्त बताए गए किसी भी फील्ड में अगर इन्होंने इंजीनियरिंग किया है तो भी ये लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब या तो आपके पास BSc की डिग्री हो, या तो डिप्लोमा की डिग्री हो, या तो इंजीनियरिंग की डिग्री हो। कोई भी डिग्री होती है तो आप इस सिग्नल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इत्मीनान से देखिएगा कि कौन कौन से फील्ड के लिए कौन कौन सा डिग्री या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब इसमें एक चीज़ अच्छी है जहाँ पे आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको एक पोस्ट दिखाई देगा साइंस एंड टेक करके। ये जो SNT वाला जो पोस्ट है इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 12वीं पास किया है साइंस बैकग्राउंड के साथ में, साइंस मतलब मैथ्स वाली फील्ड से, ठीक है, बायो वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने भी 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो सारे लोग इस पोस्ट के लिए कम से कम फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे, वो सभी जिन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स विषय के साथ में 12th पास किया है, मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12th पास किया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो बहुत सारे योग्य हो जाएंगे। तो ये पोस्ट आप ज़रूर एक बार देखिएगा। बाकियों में, बाकी वैकेंसीज़ में कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जो कि साधारणतः सभी लोग के पास नहीं हो सकता है, लेकिन वैकेंसी में ग्रेड 3 वाले पोस्ट के अंतर्गत 15वें नंबर पे दिया गया है SNT। इसमें 10th 12th पास अगर जो भी है वो इस
पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं। ठीक, इतना चीज़ बताने का उद्देश्य था। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट का क्लासिफिकेशन बताया गया है अलग अलग रेलवे जोन्स के हिसाब से, कौन कौन से पोस्ट कौन कौन सी कैटेगरी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ कहाँ पे कितने हैं। इसको आप आराम से देख करके समझ करके और अपने हिसाब से कि आपको किस जोन में जॉब करना है, ये नहीं कि किसी जोन में ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है तो आप वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि अगर आप जिस जोन से फॉर्म भरते हैं लाइफ टाइम आपका जॉब उसी जोन में ही होने वाला है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा कि अगर आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप बिलासपुर जोन से फॉर्म भरें, चाहे नंबर ऑफ पोस्ट कम हो या ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको छत्तीसगढ़ में ही निवास करना है या इसके आसपास ही निवास करना है तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर जोन से जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको इस क्षेत्र में पोस्टिंग मिलेगा। अदरवाइज जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी जोन में आपको एग्ज़ाम देना होगा और वहीं पे उसी जोन के जो भी रेलवे स्टेशन हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थानांतरण के लिए कोई भी आवेदन जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस सरकार खुद या उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो स्वयं आपको स्थानांतरित न कर रहे हों। ठीक है, तो रेयर केस में ही स्थानांतरण का स्कोप रहेगा। तो ये मान करके कि जिस भी जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जोन में आपको लाइफ टाइम सर्व करना है, ड्यूटी करना है। इस बात को ध्यान में रख करके और अपना जोन चूज़ कीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से अपना जोन चूज़ नहीं कर लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट देख भी रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आपको लाइफ टाइम वहीं पे जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मुख्य उद्देश्य ये था कि इस वैकेंसी के बारे में बताना, साथ ही जो एलिजिबिलिटी है कौन कौन लोग योग्य हो सकते हैं इस परीक्षा के लिए उसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बाकी के डिटेल्स आप अपने स्तर पर इत्मीनान से PDF डाउनलोड करके और जो भी चीज़ आपको डाउट है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी PDF में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।